मति अति नीच ऊंच रुच आची, चयऊँ अमहु जग जोराई न छाछी। चमहि सज्जन मोर टिटाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और छाया बड़ी ऊंची है। चाय तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरवाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। हँसहि क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषणकारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित्त के लाग नानिका, सरस होए अतवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाण बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम सोई, देख पूर्व दुबाड़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान पुरुष मनुष्य ही अधिक, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिल्लाई ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े, करऊं एक विश्वास। पैयहि सुख सुन सुजन सबे, खल करे यहीं उपहास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसहीं बकदादुर चात कहीं, हसहीं मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगलू हंस को मेढक पपियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहू, जिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसबे जोगे हंसे नहीं खोरी। जो ना कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देती है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, जो दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभुपद प्रीत न समझीनी की, तिनहि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कोतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है,
ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुने हैं सुजन सराहे सुवानी। कभी न होए नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन इस कथा में अपने जी में श्री राम जी भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य की रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि हैं सुमित, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रत अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इनको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उधारा, अति पावन पुराण श्रुतु सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण भवन और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं।